मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक इन अ सिंगुलर फॉर्म। मैंने आपको प्लूरल करा दिया था, सिंगुलर करा रही हूँ अब। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अगर हम स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी को अगर एक वचन के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना उसको अलग अलग फॉर्म में मेथड वाइज डिफ़ाइन करना। मतलब जब हम मेथड अडॉप्ट करते हैं, जैसे उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, तो उसको हम प्लूरल जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा एक ग्रुप बन जाएगा, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में बोल सकते हैं। बट अगर हम उसको अलग अलग करके मतलब अलग अलग मेथड से उसको डिफ़ाइन करेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे इसमें दे रखा है कि आंकड़ों का संकलन मतलब डाटा को इकट्ठा करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनको व्यवस्थित रूप से अलग अलग डिफ़ाइन करना, फिर प्रेजेंटेशन उनको प्रस्तुत करना, फिर एनालाइज करना मतलब अलग अलग विश्लेषण करना, फिर इंटरप्रिटेशन उनका निर्वचन करना। अब इसके बाद दे रखा है सांख्यिकी उपकरण। उपकरण का मतलब ये है, उपकरण में जैसे हम कोई भी टेक्निक या जिस भी विधि से या किस भी मेथड से जो हम ये डाटा एक कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, जिस भी तकनीक से ये काम कर रहे हैं उस तकनीक को हम सांख्यिकी उपकरण कहते हैं। जैसे जनगणना करना, सैम्पलिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद मेन है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। मतलब ये कह रहा है कि विभिन्न समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी या कीमत वृद्धि या घटते हुए निर्यात की हो, इनको समझने के लिए अर्थशास्त्री को पहले क्या समझना पड़ता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब उनको संख्या के रूप में समझना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोला गया कि परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है। उसके बाद कहा है अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं। अंतर क्षेत्रीय तुलना और अंतर समय का मतलब है कि आप अंतर क्षेत्रीय, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, एक देश की दूसरे देश से, और अंतर समय का मतलब है कि अगर मैं कंपैरिजन करने लगूँ कि इस साल का डाटा कैसा है जनसंख्या का, या पिछले साल कितनी जनसंख्या थी, या बेरोज़गारी यहाँ की कितनी है, पिछले साल कितनी थी, या हमारे क्षेत्र की बेरोज़गारी कितनी है, दूसरे क्षेत्र की बेरोज़गारी कितनी है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना, ये कह रहा है कि वर्किंग आउट द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कारण था कि जैसे कि मान लो मांग कम हो गई या मांग में कमी आ गई, कारण क्या रहा उसका, जैसे प्राइस और डिमांड, इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है कि प्राइस बड़े होंगे इसलिए डिमांड कम हो गई। तो यही सांख्यिकी हमें कारण भी बताती है और उसके इफ़ेक्ट भी बताती है। आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मॉडल। इन्हीं सांख्यिकी के अंदर ये आर्थिक सिद्धांत, इसी सांख्यिकी के अंदर आर्थिक सिद्धांत भी बनाए जाते हैं और आर्थिक मॉडल भी बनाए जाते हैं, और उनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उनका संबंध संख्या के साथ किया जाता है। अगर मान लो कोई भी आंकड़ा संख्या में नहीं है तो आप उसको सांख्यिकी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्य में क्या होना है उसको पहले ही प्रिडिक्ट करना। जैसे इससे हमारा अभिप्राय है कि किसी ज्योतिष की तरह भविष्यवाणी करने से नहीं, बल्कि अब इसका अभिप्राय है आर्थिक महत्व की कुछ घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तन के संबंध में विचार करना। कि अगर मान लो हमें लग रहा है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं या बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, तो उनके लिए हम क्या जो समस्या है उनके लिए क्या समाधान कर सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आर्थिक भविष्यवाणी की जाती है। उन्हीं के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ की। आगे अगर मान लो कीमतें बढ़ने वाली हैं, टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, या सरकार की आय कम होने वाली है, तो उसके लिए क्या नीतियाँ बनानी चाहिए, तो वो नीतियाँ बनाई जाती हैं। इकोनॉमिक बैलेंस या आर्थिक संतुलन स्थापित किया जाता है। जैसे आर्थिक संतुलन से क्या मतलब है कि उत्पादक या उपभोक्ता के लिए स्थिर अवस्था हो, न उत्पादक को अधिक हानि उठानी पड़े और न उपभोक्ता को, उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करे और उत्पादक भी उतनी ही संतुष्टि प्राप्त करे। ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशन का मतलब है कि अगर इसके फ़ायदे हैं सांख्यिकी के तो बहुत कमियां भी हैं। क्या ये कह रहा है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। इसने कहा है कि अगर मान लो कोई भी डाटा हमारे पास संख्या के रूप में नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक नहीं है। इसका मतलब जो भी डाटा अगर मान लो हमारे पास संख्या में है हम उसी का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी अगर इसके अंतर्गत गुण क्वालिटी वाइज अगर कोई डाटा है हमारे पास तो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज बेस। पहले भी मैंने बताया था, जैसे मान लो हम जनसंख्या इकट्ठी कर रहे हैं
उस टाइम 4 घर खाली हैं या वो कहीं चले गए हैं, या मान लो हम कहीं और जगह पर जनगणना करने गए, वहाँ पर भी 10 लोग नहीं हैं, वो कहीं और गए हुए हैं, तो उनकी कैलकुलेशन तो हुई नहीं। या कुछ भी ऐसे लगा लो कि अगर हम कोई भी डाटा इकट्ठा करें वो प्रॉपर तरीके से कई बार नहीं हो पाता। तो ऑलमोस्ट जो भी मेथड हैं, जो भी हैं, इसमें एवरेज बेस पे डिफ़ाइन होते हैं। तो इसलिए स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, एवरेज पर अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट ये रखा है कि होमोजीनिटी दे रखी है कि डाटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, कि हमारे पास जो डाटा है, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि एक चीज़ हमें दे दी है हाइट के लिए, एक वेट के लिए, तो हम इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर डाटा अलग अलग हैं तो हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो डाटा होमोजीनियस होने चाहिए। रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन एवरेज, जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर ट्रू नहीं होते हैं, अभी बताया मैंने। औसतन मतलब एवरेज बेस पे डिफ़ाइन होते हैं। विदाउट रेफरेंस रिज़ल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। अब वो कह रहा है कि अगर कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ डाटा है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। एक ए कंपनी क्या है 1000, फिर 2000, फिर 3000, उसने ये प्रॉफिट अर्न किया 3 महीनों में। एक कंपनी है जिसने 3000, फिर 2000, फिर 1000 ये अर्न किया। दोनों की अगर अर्निंग देखोगे आप तो 6000 है। इसकी अर्निंग भी कितनी है 6000। अगर मेरे पास ये डाटा है सिर्फ 6000, इसको देख के मैं ये बता सकती हूँ कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये डाटा नहीं है तो ये इक्वल मानी जाएंगी। लेकिन अगर मैं इनको देखूँ तो ये ग्रोथ कर रही है और ये लॉस में जा रही है। तो इसलिए इसने कहा है कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट एनी प्रूव टू बी रॉन्ग। हो सकता है अगर हमारे पास रिज़ल्ट है, लेकिन अगर हम एक्चुअल डाटा देखेंगे तो वो रिज़ल्ट गलत हो सकता है उसका। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो सांख्यिकी के एक्सपर्ट्स हैं, कई बार हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सी इसमें मेथड लगे हुए हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसको समझ सकते हैं। आम मनुष्य या कई जो दूसरे लोग हैं इसका गलत यूज़ भी कर लेते हैं और उनसे क्लियर भी नहीं होता। फिर नॉन टू मिसयूज़, वो कह रहे हैं कि दुरुपयोग संभव है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो डाटा है, जैसे कि अगर मान लो किसी ने यहाँ पर 4 लिखा है और 9 लिखा है, तो मैं हो सकता है इसको 9 बना दूँ, तो कई बार डाटा का गलत यूज़ कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि उसी मिट्टी से हम जो देवता बना रहे हैं उसी से हम उसको शैतान भी बना सकते हैं। तो मतलब लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक ए गॉड और डेविल, मतलब कुछ भी उसको बना सकते हो। जैसे ये डाटा है, अब जैसे ये मैंने 50 बनाया है तो मैं यहाँ 8 भी बना सकती हूँ। तो कुछ भी डाटा को डिफ़ाइन करके इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको रिवाइज़ कर लेना और राइट करना है सबको।